हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्तमश शेख और आज जो वीडियो बन रहा है मैं आपको बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है और ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे रीजंस है मेरे पास, जिसमें से एक रीजन ये है कि सर हमने 10th के बाद अकाउंट्स लिया, कॉमर्स फील्ड में गए, लेकिन अकाउंट्स लेने के बाद आपने 11th में स्टडी नहीं की। ऐसे कई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक रीजन कि सर हमने अकाउंट्स की क्लासेस नहीं ली थी। अगर हम क्लासेस जाते तो हमारा अकाउंट्स इंप्रूव होता और अकाउंट्स एक्चुअल में आसान है, लेकिन अगर आपको कुछ अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स अगर पता नहीं होंगे, फिर आप 14th में क्यों ना हो, 15th में क्यों ना हो और आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगा। इसलिए अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्म्स है। बेसिक टर्म्स से मैं आपको बोलूं कि अकाउंट्स की कुछ लैंग्वेज है। देखो, हर इंसान की अपनी भाषा होती है, कोई हिंदी में समझता है, कोई मराठी समझता है, कोई इंग्लिश समझता है। वैसे ही अकाउंट्स आने के लिए आपको अकाउंट्स की भाषा आना चाहिए और अकाउंट्स की भाषा मींस अकाउंट्स के टर्म्स और अकाउंट्स में जो लिखा हुआ है पढ़ के समझ में आना चाहिए। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो किसी पर्टिकुलर क्लासेस के लिए नहीं है कि सर 11th का है या 12th का है या FY बीकॉम का, SY बीकॉम का। ये हर वो बच्चे का है जिसने 10वीं के बाद कॉमर्स फील्ड में एंटर किया, चाहे वो 11th में हो चाहे वो 12th में हो। अगर उसको अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने ये लेक्चर बैठा और आपको समझ में आ गया, जो कुछ भी आज पढ़ाया जाएगा उसको पहले गौर से सुनना है, ठीक है, और फिर उसको समझने की कोशिश करना है। अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया, मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूं कि अकाउंट्स आपका पहले से बेहतर हो जाएगा। तो प्रॉमिस दो होने चाहिए, एक जो मैं कर रहा हूं कि मैं बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और दूसरा प्रॉमिस ये कि आपको उसको प्रैक्टिस भी करना है। मैंने पढ़ा दिया और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि सर जैसे जैसे दिन निकलता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये मेरा YouTube का पहला वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है जस्ट बिकॉज कि अकाउंट्स की लैंग्वेज नहीं समझती है। तो अकाउंट्स बहुत आसान है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के स्पेंड करना है और वीडियो को एंड तक देखना। जब एंड तक देखोगे, मेक श्योर आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आएगी और बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें आज का लेक्चर, जो अकाउंट्स का एकदम बेसिक लेक्चर है, बट ये हर कोई देख सकता है, चाहे 11th का स्टूडेंट हो, चाहे 12th का हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट का बच्चा हो, उसको ये चीज तो पता होनी चाहिए कॉमर्स फील्ड के अंदर कि सर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। सर अकाउंट्स के अंदर देखो, अकाउंट सिर्फ बिजनेस की बात करता है। किसकी बात करता है? बिजनेस की। तो बिजनेस के हिसाब से सोचो कि बिजनेस के अंदर हर वो चीज जो अकाउंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट एंट्री के लिए मायने रखती है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सर बिजनेस के अंदर क्या होता है? सिंपल, बिजनेस के अंदर क्या होता है? सर बिजनेस के अंदर बहुत सारे असेट्स होते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत सारे असेट्स होते हैं। बिजनेस के अंदर कई लायबिलिटीज होती है, उसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। बिजनेस के अंदर और क्या होता है? सर बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम खर्चे बोलते हैं। बिजनेस के अंदर और क्या होता है? बिजनेस के अंदर लॉस होता है। बिजनेस के अंदर और क्या होता है? बिजनेस के अंदर कुछ इनकम होती है और बिजनेस के अंदर कुछ गेन होते हैं। तो आप अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो, उसमें आपको ये चीजें मिलेगी। और अगर आपको इसका मीनिंग पता नहीं होगा तो आप उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप सोल्यूशन पे जा ही नहीं सकते। इसलिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, स्पेशली मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जो अभी 11th और 12th में है, उनका ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार आपने ये क्लियर कर लिया तो आपको वो सारी चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं असेट्स से। देखो बच्चों, बिजनेस में असेट्स का मतलब ये होता है कि बिजनेस के अंदर हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में, आपके आने वाले समय में, आपको कल परसों आने वाले जितने भी टाइम है, और आपको वो फायदा पहुंचा दे। क्या पहुंचा दे? फायदा, यानी बेनिफिट दे दे, फौरन आप उसको क्या मान लेना? वो असेट्स है। यानी बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है, अगर आपको पूछा जाए कि असेट्स क्या होते हैं, तो इन शॉर्ट हर वो चीज जो बिजनेस में आपको फायदा दे, आप कल परसों आने वाले समय में, फ्यूचर में, उसे हम क्या कहते हैं? असेट्स कहते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ असेट्स, बट मैंने कुछ लिखे हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है या कुछ डाउट्स है, आप मुझे नीचे कमेंट नोट्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। असेट्स के एग्जांपल्स है सर हर वो चीज जो फ्यूचर में फायदा दे, जैसे कि
जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। देखो एकदम सिंपल सी बात कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, मेक श्योर कल उसका भाव बढ़ेगा। आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई रूम है, कोई प्रॉपर्टी है जहां पे आप रहते हो, राइट, अगर वो आपका खुद का है तो ऑब्वियसली आप बाय डिफॉल्ट आप बोलोगे सर हाँ मेरे लिए मेरी जमीन तो असेट्स है, क्योंकि मुझे कल वो फायदा देगी। चाहे आप उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओ, चाहे आप उस पर कुछ भी मत बनाओ, जब भी आप उस बेचोगे आपको वो पैसा देगी और फ्यूचर में फायदा हुआ, मतलब क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग इज असेट्स। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। आपने बहुत सारे बिजनेस में देखा होगा मशीन यूज की जाती है। सर मशीन की यूज होती है, मशीन यूज होती है प्रोडक्शन के लिए। तो अगर आपके पास कोई मशीन है जिससे आप अपना काम करते हो और अपने टाइम को बचाते हो, तो मशीन आपके लिए क्या है, एसेट्स है। उसके बाद फर्नीचर। देखो ये मेरी क्लासेस है, मेरी क्लासेस के अंदर ना बेंचेस लगी हुई है। क्या लगी हुई है, बेंचेस, वो मेरा फर्नीचर है। तो सर वो फर्नीचर मेरा एसेट्स कैसे बना, अब उस पर स्टूडेंट्स आके बैठेंगे, पढ़ेंगे और फीस पे करेंगे, और आप जाओगे तो दूसरे आके बैठेंगे, तो फर्नीचर मुझे कमा के दे रहा है। तो फर्नीचर मुझे फ्यूचर में भी कमा के दे रहा है, प्रेजेंट में भी कमा के दे रहा है, तो फ्यूचर में भी कमा के देगा और वो मेरा क्या बन जाएगा, एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने कहीं पे पैसा लगाया और वहां से आपको उस पैसे के बदले में इनकम आने लगी। आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख, आपको सामने वाले ने बोला कि मैं 2 लाख दूंगा, तो वो जो 1 लाख ज्यादा आया वो क्यों आया, बिकॉज आपने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा कहीं पे लगाया था। और जब आप कहीं पे पैसा लगाते हो और बिजनेस में प्रॉफिट होता है, वो इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, एसेट्स है। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना, ये कभी भी रिपीट नहीं होता है बट बहुत रेयर केस में आता भी है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब, सर पहले एक्सपेंस का मतलब बताओ। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा और प्रीपेड का मतलब होता है पहले से किया हुआ खर्चा। आप फॉर एग्जांपल कि सर हमारी फीस 10,000 रुपए, कितनी फीस है, पूरे साल की फीस 10,000 रुपया फीस है, ये आपने मुझे एडवांस में 10,000 रुपया दे दिया, यानी साल के स्टार्टिंग में डे 1 एडमिशन। तो बताओ आपको इसका टेंशन रहेगा बाद में, नहीं सर फ्यूचर में मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया। और जब कोई चीज आप पहले से पेमेंट कर देते हो, अपने खर्चे का पैसा पहले से दे देते हो, उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस करने से फ्यूचर में टेंशन कम हो जाता है, फायदा हो जाता है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस क्या बनेगा आपका, एसेट्स। लाइफ में याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंस इज अ एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस इज अ एसेट्स। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक। सर स्टॉक क्या होता है, देखो दुकानदार, आप किसी भी दुकान में जाओ, चाहे वो दुकान दूध की हो, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो मोबाइल की शॉप हो, चाहे वो गाड़ी की शॉप हो, चाहे वो कपड़े की शॉप हो, हर दुकानदार जब रात को ताला मारता है ना, दुकान को बंद करता है, तो उसकी दुकान में कुछ माल रह जाता है जिसको बेचना रहता है, उसे कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक। और वो सुबह जब आएगा तो उस स्टॉक को बेचेगा, उससे प्रॉफिट कमाएगा, उससे पैसा कमाएगा। तो स्टॉक जो है फ्यूचर में आपको पैसा कमा के देगा, इसलिए स्टॉक क्या बन जाता है हमारे बिजनेस में, एसेट्स में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या एग्जांपल है, डेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटर एसेट्स में तो आता है, सर इतना सबको पता है कि डेटर इज द एसेट्स, बट जब उसके बाद मीनिंग की आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेटर का मीनिंग क्या होता है। तो देखो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से लेता हूं, व्हाट इज डेटर। सर डेटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए करके एक पर्सन है, मिस्टर बी करके एक पर्सन है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड किया। अब मुझे बताओ मिस्टर ए कौन है आपके लिए, तो आप बोलेंगे सर कितना सिंपल सा सवाल कर रहे हो, जिसने बेचा है वो सेलर होगा। यू आर राइट सर, ये क्या है, सेलर। और किसको बेचा, मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी कौन है, फिर से आसान सवाल, सर मिस्टर बी तो बायर ही हो गए ना। अब यहाँ पे कंडीशन है कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए से खरीदा, तो मिस्टर ए का काम क्या था, इसको गुड्स देना, और मिस्टर बी का काम क्या था,
इसको पैसे देना। लेकिन मिस्टर बी ने बोला मैं खरीदूंगा आपका गुड्स, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में देता हूं, मैं आपको बाद में देता हूं। इसे कहते हैं क्रेडिट सेल्स। क्या कहते हैं? क्रेडिट सेल। तो जब मिस्टर ए मिस्टर बी को कैश की जगह उधार में माल देता है, क्रेडिट पे माल देता है किसी भी कस्टमर को, तो वो जो बी है वो बन जाता है डेटर। क्या बन जाता है? मतलब वो पहले बायर होता है, जब वो उधार में माल खरीदता है तो वो क्या बन जाता है? डेटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के अंदर कौन डेटर है। सर डेटर कौन है? मिस्टर बी, जिसने उधार में माल खरीदा है। अब मुझे बताओ, अगर उसने उधार में माल खरीदा है तो फ्यूचर में आपको क्या देगा? पैसा। और जैसे ही फ्यूचर में आपके पास पैसा आया, आपकी बत्ती जली, हाँ सर मुझे फायदा होने वाला है, मुझे प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर में मुझे खुशी मिलने वाली है, डेटर की वजह से वो आपका क्या बन जाएगा? असेट्स। हर वो चीज जो फ्यूचर में आपको खुशी दे वो आपके लिए क्या है? डेटर यानी असेट्स। तो डेटर से आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। कौन सा पैसा? जो उधार में उसने माल खरीदा था उसका पैसा। ओके, उसके बाद क्या आएगा? बिल रिसीवेबल, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल रिसीवेबल क्या होता है? देखो इसी कहानी को मैं कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, वो बना सेलर, और मिस्टर बी कौन बना? बायर। लेकिन मिस्टर बी ने क्या बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। मिस्टर ए ने बोला ठीक है, कैसा? उधार में लेना। किसमें लेना? तो बायर अब क्या बन गया? बायर अब क्या बन गया? डेटर। लेकिन अब मुझे बताओ, मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को उधार में माल देगा और कल को इसने पैसा नहीं दिया तो बहुत रिस्की चीज है किसी को उधार में माल देना। यह है तो आपका डेटर, लेकिन मिस्टर ए को ना डाउट हुआ। क्या डाउट हुआ? कि कल को अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मैं कहां भटकूंगा। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि ठीक है, मैं तेरे को उधार में माल देने को रेडी हूं, बट एक कंडीशन पे हम लोग एक पेपर लेंगे, उस पेपर पे लिखेंगे सारी डिटेल कि तूने मुझसे इतने का माल खरीदा, इतनी तारीख को खरीदा और तू इतनी तारीख के बाद पैसा देगा। मतलब इस पेपर के ऊपर आपने मिस्टर ए और मिस्टर बी की साइन ली। क्या ली? साइन। और इस पेपर को कहा जाता है बिल। क्या कहा जाता है? इस बिल पे क्या लिखा हुआ है? मिस्टर बी ने मिस्टर ए से माल लिया है। अब मुझे बताओ, इस बिल का पैसा मिस्टर ए को रिसीव होगा, एम आई राइट? इस बिल का पैसा किसको मिलेगा? मिस्टर ए को। जिस दिन बिल का ड्यू डेट आ जाएगा, जिस दिन पैसा देने की तारीख आ जाएगी, उस दिन ये बिल के बदले इसको क्या मिलेगा? पैसा। और जब पैसा मिलेगा तो ये बिल बन जाता है रिसीवेबल। क्या बन जाता है? इसलिए बिल रिसीवेबल बिजनेस में क्या कहलाता है? असेट्स कहलाता है। कि जिस कस्टमर के ऊपर बिल बनाया गया फ्यूचर में वो पैसा देगा। तो सर कस्टमर कौन है? जिसके ऊपर बिल बनता है। कस्टमर जब कैश देके यानी पैसा देके माल खरीदेगा तो वो कस्टमर रहेगा, लेकिन कस्टमर जब उधार में माल लेगा तो वो क्रेडिटर डेटर बन जाएगा। और जब वो डेटर पे बिल बनाया जाएगा तो वो बिल क्या बन जाता है? बिल रिसीवेबल। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रीमाइसेस। व्हाट इज प्रीमाइसेस? प्रीमाइसेस मतलब होती है जगह। जगह मींस प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी है तो फायदा ही होने वाला है आपको फ्यूचर में, और ये आपका क्या बन जाएगी? एसेट्स बन जाएगी। तो प्रीमाइसेस का मतलब होता है जगह, प्रॉपर्टी। गुडविल। गुडविल भी एक एसेट्स होता है, और ये आपने मेक श्योर सुना होगा बहुत बार कि गुडविल अकाउंट्स के अंदर गुडविल गुडविल गुडविल, अगर आप 11th 12th में हो तो गुडविल क्या है? गुडविल भी बिजनेस का एसेट्स है। और मैं आपको बता दूं, ये एसेट जो होता है वो इंटेंजिबल है। कैसा एसेट्स है वो? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब गुडविल होता क्या है? गुडविल इन सिंपल वर्ड, गुडविल आपके बिजनेस का रेपुटेशन। बिजनेस आपके गुडविल आपके बिजनेस का क्या है? रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने सुना है आईफोन, तो आईफोन बच्चा जानता है कि आईफोन इज एक मोबाइल कंपनी। आईफोन इज अ मोबाइल कंपनी। सर बच्चे को कैसे मालूम है मोबाइल बनाती है? वो इतनी फेमस है, किसकी वजह से? अपने नाम की वजह से, अपने रेपुटेशन की वजह से। तो जब कोई बिजनेस अपने नाम से जाना जाता है तो उसका नाम उसके लिए क्या बन जाता है? गुडविल। आई होप आपको समझ में आ गया गुडविल क्या है? बिजनेस का रेपुटेशन, बिजनेस का नाम जो मार्केट में घूम रहा है।
उसके अलावा पेटेंट, पेटेंट को आप बोल सकते हो किसी भी चीज की डिजाइन, किसी भी चीज की डिजाइन। सर डिजाइन से कैसे बेनिफिट मिलेगा, वो फ्यूचर में हमको असेट्स कैसे बनेगी, इसका मैं एकदम सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको। आप सबने मूवी देखी होगी टार्जन द वंडर कार। टार्जन द वंडर कार अजय देवगन की एक मूवी है। उस मूवी के अंदर अजय देवगन को दुश्मन मार देते हैं, राइट? हाँ, क्यों मारते हैं? उसके पास एक कार की डिजाइन होती है और वो डिजाइन इतनी खूबसूरत होती है कि उन दुश्मन को पता था कि जिस दिन मार्केट में ये कार बनेगी उससे बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। तो किसी भी चीज की डिजाइन क्या बन जाती है? पेटेंट बन जाती है। और वो पेटेंट जब एक्चुअल में बनाया जाता है तो उससे भी पैसे आते हैं। इसलिए पेटेंट फ्यूचर में फायदा देगा तो हमारे लिए क्या है? एसेट्स। तो आपको आई होप सारे एसेट्स के बारे में मीनिंग समझा होगा। इसके अलावा अगर कोई एसेट्स पे आपको डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेक श्योर मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया एसेट्स का मीनिंग। तो बच्चों एसेट्स सिर्फ इतने नहीं होते। जब आप अकाउंट्स की बुक देखोगे 11 12 के जो भी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, कोई जो भी स्टैंडर्ड में हो, तो उसके अंदर बहुत सारे एसेट्स आपको दिखेंगे। बट इन द बेस के सर जो बेस होता है एसेट समझ में नहीं आता है। तो आई होप आपको एसेट समझ में आ गया कि व्हाट इज एसेट्स। हर वो चीज जिसको पढ़ के, जिसको सुन के, जिसको देख के आपको ऐसा फील हो जाए कि सर ये फ्यूचर में फायदा देगी, आप उसको कंसीडर कर लेना कि सर वो एसेट्स है 100%। तो मैंने आपको उसके कुछ एग्जांपल्स दिया हूं। इसके अलावा अगर कोई एसेट्स है जिसके बारे में आपको जानना है या आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे एक एक करके या फिर एक साथ जितने भी क्वेश्चन है आपके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मेक श्योर मैं टाइम मिलते ही उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको 100% बेनिफिट देगी। बट उसके अलावा पहले इस लेक्चर को देखना है। आज के लेक्चर में बस यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं व्हाट इज एसेट्स। और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप सबको एक टाइम पे बैठ के एटलीस्ट 15 एसेट्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, ये वाले नहीं, ये जो मैंने लिखा दिया ये तो आपको नोट डाउन करना है समझाने के लिए। इसके अलावा आप अपने बुक से निकालो 20 एसेट्स के नाम और मुझे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं चेक करके आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा सर बिजनेस की लायबिलिटीज, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, ये मैं आपको मेरे लेक्चर के अगले वीडियो में दे दूंगा। इसका पार्ट आपको मिल जाएगा। बट उससे पहले आप लोग एकदम अच्छे से सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और साथ ही में वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।